जिस बच्चे की माँ दुनिया में आने से पहले ही अपने बच्चे को मार देना चाहती थी, जिस बच्चे का पिता एक माली का काम करता था और माँ घर घर जाकर बर्तन धोने और खाना बनाने का काम करती थी, जिस बच्चे को खिलौने के नाम पर सिर्फ फुटबॉल पता था, जिस बच्चे का जन्म ऐसे गरीब परिवार में हुआ जो टीन वाली टूटी छत के घर में रहते थे। मैं ऐसे लड़के की बात कर रहा हूँ जो फुटबॉल किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खेलता है, जिसने फुटबॉल को अपना सब कुछ मान लिया। मेरी बातों से आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, द किंग ऑफ फुटबॉल। आज मैं इनके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो इस स्टोरी की शुरुआत 31 अक्टूबर 1984 से होती है, जब रोनाल्डो की मां मारिया को ये पता चलता है कि वो अपने चौथे बेटे को जन्म देने वाली है। तो उन्होंने रोनाल्डो को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देने का फैसला कर चुकी थी। उनकी मां अपनी खुशी से नहीं बल्कि परिवार के मजबूरियों के चलते करने वाली थी, क्योंकि मारिया के पहले ही 3 बच्चे थे। रोनाल्डो के माता पिता पहले ही बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहे थे, उनके लिए खाना जुटा पा रहे थे। ऐसे में वो चौथा बच्चा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चौथा बच्चा उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देता। लेकिन जब मारिया अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि वो अबॉर्शन नहीं करेगा। जिसके बाद 5 फरवरी 1985 को रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के एक शहर फंचल में हुआ। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस एवेरो रखा था। रोनाल्डो के पिता ने उस समय के यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था, क्योंकि रोनाल्डो के पिता इनके बहुत बड़े फैन थे। रोनाल्डो के पिता का नाम जोस गिनीस अवेरो था। ये एक माली थे जो मैदान और पार्क की देखभाल करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनकी माता का नाम मारिया डोलोरेस डोस सेंटोस अवेरो था और 2 बहनें भी थी। इसके अलावा उनके एक बड़े भाई जिसका नाम ह्यूगो अवीरो, कटिया अवीरो और एल्मा अवीरो है। रोनाल्डो का परिवार एक टीन के छोटे से घर में रहता था। जब भी बारिश होती तो उनकी टीन की छत से पानी टपकता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। रोनाल्डो का जब स्कूल में दाखिला हुआ तो वो घर के याद में रोने लगते थे। उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे उन्हें रोंदू रोंदू कह के पुकारते थे। रोनाल्डो का मन पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल खेलने में लगता था। वो ज्यादातर समय अपना फुटबॉल खेलने में बिताते थे। इसी कारण उनकी टीचर को उनका फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। इनके इसी जुनून के कारण उनको मात्र 8 साल की उम्र में अंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया। बचपन में रोनाल्डो जब मैच में अच्छा नहीं कर पाते तो वो मैदान पर ही रोने लगते। इसी कारण उनकी माँ उन्हें क्राई बेबी नाम से बुलाती थी। रोनाल्डो की घंटों प्रैक्टिस और मेहनत को देखकर मात्र 10 साल की उम्र में उन्हें शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया। 2 साल इस क्लब के लिए खेलने के बाद 12 वर्ष की उम्र में वे पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए। उनके बेहतरीन खेल को देखकर क्लब ने उन्हें 15 पाउंड में शामिल कर लिया, क्योंकि यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था। तो उन्हें अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। इस बात से वे बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और वहाँ पर भी उन्होंने जी जान लगाकर प्रैक्टिस की और उन्होंने वहाँ भी अपने खेल से लोगों को प्रभावित किया। लेकिन उसी बीच जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तब उनके माता पिता को पता चलता है कि रोनाल्डो को हार्ट प्रॉब्लम है। रोनाल्डो को जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया या तो रोनाल्डो की दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ना होगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना कतई मंजूर नहीं था। उस समय उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो फुटबॉल छोड़ दे या तो एक बेहद ही रिस्की सर्जरी करवा ले। उनके लिए फुटबॉल छोड़ना अब इतना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने सर्जरी का फैसला लिया और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था और सौभाग्य से यह सर्जरी सफल रही और फिर सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। और इसी बीच 2005 में उनके पिता की शराब के लत के कारण मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के सबसे करीब थे। शराब की वजह से पिता के मौत के कारण आज तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिनके चले जाने के कारण रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। रोनाल्डो की माँ मारिया को दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाना और बर्तन धोकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला मैच
पुर्तगाल स्पोर्टिंग क्लब के लिए 2002 में मात्र 17 साल की उम्र में खेला। यह मैच यूनाइटेड मैनचेस्टर के विरुद्ध खेला गया। इस मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल किए और लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब इस मैच को जीत लेती है। इस मैच से रोनाल्डो का बहुत फायदा होता है। रोनाल्डो के शानदार खेल को देखकर एलेक्स फर्गसन ने उन्हें यूनाइटेड मैनचेस्टर क्लब में 17 मिलियन देकर खरीद लिया। उन्होंने मैनचेस्टर क्लब के लिए 2003 से 2009 तक खेला, जिसमें से उन्होंने 196 मैचों में 84 गोल्स किए। उसके बाद 2009 में रोनाल्डो को रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 132 मिलियन डॉलर में अपने क्लब में शामिल कर लिया। रियल मैड्रिड का यह कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक था, लेकिन फिर 2015 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो के साथ 2021 तक डील साइन की, जो कि 1864 CR की डील थी, और इसी के साथ रोनाल्डो दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर बन गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो फुटबॉल की कमाई से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। वह बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में भी अपनी कमाई को खर्च करते हैं। एक बार उन्होंने एक 10 साल के बच्चे के लिए 51 लाख रुपए की सहायता की थी। रोनाल्डो हर साल 2 बार रक्तदान करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर पर कहीं भी टैटू नहीं छपाया है। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा 451 गोल किए हैं। उन्होंने रियल मैड्रिड को 3 बार वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। 2018 से रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को छोड़कर इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस फुटबॉल क्लब में जुड़ गए। जुवेंटस ने उनके साथ 3.1 करोड़ यूरो में डील किया। उनका जुवेंटस के लिए 4 साल तक का एग्रीमेंट साइन हुआ। साल 2022 में रोनाल्डो को सऊदी अरेबिया के फुटबॉल क्लब अल नासर ने अपने क्लब में शामिल कर लिया। अल नासर ने रोनाल्डो को $200 मिलियन सालाना में शामिल कर लिया है।